इतने दिनों के बाद भी गांधी के जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया था और गांधी ने जो इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, जो भारत के लिए जो त्याग किया, बलिदान दिया, वो हम किसी से छिपी हुई बात नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किन लोगों ने हत्या किया, महात्मा गांधी को किन लोगों ने दुनिया से विदा किया, यह सब हम सब लोग को मालूम है। राष्ट्रपिता समरसता चाहते थे, राष्ट्रपिता मिल्लत और प्रेम चाहते थे, समाज में भाईचारा चाहते थे और ग्राम स्वराज की भी कल्पना इसलिए की गई थी कि देश की जो आबादी है, यानी भारत की जो आत्मा है, वो गांव में निवास करती है। तो भारत की जो आत्मा गांव में निवास करती है, वहीं से जब तक वहाँ विकास नहीं होगा, उनकी तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा जो आज़ादी का सपना है उसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपिता के संदेशों को, उनके विचारों को जो मानने वाले लोग थे, पूरे देश में चलाया। लेकिन अभी जो स्थिति बनते जा रही है, उनके विचारों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और हमसे ज़्यादा वो लोग समझते हैं जिनकी उम्र हम लोगों से ज़्यादा है। और जो नई पीढ़ियां हैं जो आ रही हैं, वो तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से लैस नहीं हो रहे। और वैसे समय में आज नवादा में स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी लोगों ने मिलकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था, जिनका विचार था, उसको कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, उनके जो ग्राम स्वराज की जो सपना था, उसमें हम सब का क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या भागीदारी होनी चाहिए, इस पर आज हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांव स्वराज चाहते थे, उसी रास्ते पर बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे ले जा रहे हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे पहले गरीबों के घर में हमने बिजली पहुंचाई है। और सिर्फ गरीबों के घर में नहीं, बिहार के हर घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई। दूसरा काम किया क्या हम लोगों ने, हर घर में नल का पानी पहुंचाया। देश का बिहार पहला राज्य है और ये काम हम लोगों ने कहां से शुरू किया, ये भी मैं बताऊंगा। तीसरा काम हम लोगों ने किया, गली और गलियों के भी हम लोगों ने निर्माण कराया।
ने शौचालय का भी निर्माण कराया। ये 3-4 काम जो हम लोगों ने किया है, उसका देश का कोई, आज भारत का कोई राज जोड़ा नहीं लगा सकता। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो गांव की सूरत बदलने की कोशिश, गांव के लोगों की सेहत बदलने की कोशिश, गांव के लोगों को महात्मा गांधी के रास्ते पर ले चलने की कोशिश, ये सारी जो कोशिशें हम लोगों ने की है 18 सालों के अंदर नीतीश कुमार जी के शासन में, वो सारी जो कोशिश है ये महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने की कोशिश है। ये आप भी समझते हैं इस बात को। यहीं तक हम लोगों ने नहीं किया, सिर्फ सरकार ही नहीं चलाते हैं, सिर्फ सरकारी काम ही नहीं करते हैं कि आपकी बिजली पहुंचा दी गई, आपके घर में नल का पानी पहुंचा दिया गया, आपके गली और नलियों के निर्माण करा दिया गया। ये काम कहां से हम लोगों ने शुरू किया, इस बात को भी जानने की जरूरत है। लोग जानते भी हैं, लेकिन इसकी चर्चा कम होती है, चर्चा दूसरे तरफ ज्यादा होती है। आजकल जो मीडिया है, आजकल जो सोशल मीडिया है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, वो उसको अलग ले जाना चाहती है। हम लोगों ने शुरुआत किया वहीं से जो दलित का मोहल्ला है, और ये अधिकार किसको दिया हम लोगों ने, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था। गांव स्वराज की कल्पना किया था। ये त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया, मुखिया जी को हम लोगों ने अधिकार दिया, और मुखिया जी से नीचे जो हमारे वार्ड के सदस्य हैं उनको भी ये अधिकार हम लोगों ने दे दिया। और जितनी बातें हमने कही, चाहे नल जल की योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण की योजना हो, चाहे गली में नाली और पक्की गली बनाने की हमारी जो योजना है, उस सारी योजनाओं का जो कार्यान्वयन है वो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के हमारे वार्ड के मातहत हमने करने का फैसला लिया। और जब ये योजना शुरू किया था बिहार में हम लोगों ने, तो उन दिनों का अखबार जरा पढ़ के देख लीजिएगा, और मीडिया से जुड़े हुए लोग भी यहाँ बैठे हैं, उन दिनों का टेलीविजन का भी खबर देख लीजिएगा। अगर कहीं पर होगा तो खबर चला दीजिएगा एक बार सोशल मीडिया पर, तो समझने में आसानी होगी। लोग कहते थे ये पैसे कहाँ से आएंगे। जब गांव की तरक्की की बात हम करते हैं, गांव के जो अंतिम कतार में, अंतिम श्रेणी में जो गरीब बैठा है, उसको उठाने की बात अगर करते हैं, उनको साधन और सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं, तो हमारे बिहार के नेता लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। शहर को बनाने के लिए पैसे आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, लेकिन गांव की तरक्की के लिए अगर हम बात करते हैं तो कहते पैसे कहां से आएंगे। यानी जिसके खून पसीना से इस राज्य की आज़ादी मिली, जिसके पुरखों के कुर्बानी से आज़ादी देश को मिली, अगर उसकी तरक्की की बात करते हैं तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। पैसा तो जहां से भी आवे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार की तरक्की के लिए और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए अगर पाताल तोड़कर भी पैसा निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे, और महात्मा गांधी के सपनों को साकार। ये काम हम लोगों ने किया, और एक एक काम अगर आप देखिएगा तो उसमें कुछ कमी रहती है, कुछ शिकायतें रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम काम ही नहीं करते तो शिकायत क्या होता। ये आज़ादी के इतने दिनों बाद जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने किया, जिसकी कल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, और जिसकी कल्पना जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश ने किया, उस सपनों को साकार कर रहे हैं। अब तो गांव को शहर से अच्छा बना रहे हैं। अब तो गांव में 18 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही है। अब गांव के हर घर में शौचालय का भी निर्माण करा दिया। तो ये काम गांव के गरीबों के, दलित के मोहल्ले से शुरू किया। किसी की हिम्मत बिहार में नहीं थी कि सबसे पहले दलित के मोहल्ले में कोई
नाली का निर्माण करा दे, उनके घरों में शौचालय बना दे। लेकिन लोगों के बीच में ये काम करके हम लोगों ने दिखाया, और सिर्फ दलित के मोहल्ले में नहीं, संपूर्ण बिहार के जितने भी वार्ड थे सब में ये काम करके हम लोगों ने दिखाया। कुछ काम बाकी है, उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जब बना, उस समय शौचालय का काम मेरे जिम्मे नहीं था। उस समय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट करता था, पीएचडी डिपार्टमेंट करता। लेकिन जब हमको मिला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये काम ग्रामीण विकास देखेगा। उस समय जब मिला तो 1,60,00,000 घरों में शौचालय नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,00,000 घरों में नहीं था। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा कि गांव को स्वच्छ बनाना है, गांव को सुंदर बनाना है। और 2 तरह की योजना देश में चल रही है। हम लोगों ने तो 1,60,00,000 में से 1,22,00,000 घरों में हमने शौचालय का निर्माण करा दिया। एक भारत में भारत स्वच्छता अभियान देश में चल रहा है। वो सिर्फ गरीबी रेखा के जिंदगी नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए घरों में शौचालय बनाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, अगर स्वच्छता की बात करेंगे तो अगर जितने लोग गांव में हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, जिनका नाम सूची में रहे नहीं रहे, सभी के घरों में अगर शौचालय नहीं बनेगा तो गांव में स्वच्छता नहीं आ सकता। बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चलाया, और जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं था, उनको राज्य के खजाने से 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए दिया। 1,22,00,000 घरों में शौचालय बना दिया। और जो बचे लोग हैं 9,000 के करीब, जिनके पास घर में अब जमीन नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय भी हमने बनाया। लेकिन यही अंतिम पड़ाव नहीं है, जो और बचे हैं उनके लिए भी ये काम हमने शुरू किया हुआ है, वो भी काम करेंगे। और भी सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं, और जिनके पास अपनी घर पर जमीन नहीं है उनके लिए सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं। और जिनके घर पर जमीन है, अगर किसी कारण से छूट गए हैं तो उनको भी इस योजना में हम शामिल कर रहे हैं। तो शौचालय बनाने का काम, ये शौचालय किसके घर में नहीं था पहले? ये जो हमारे गरीब लोग बिहार के थे, या देश में जो गरीब लोग हैं उनके घरों में नहीं था। जो बड़े लोग हैं उनके क्या तो सेफ्टी टैंक था। लेकिन ये गरीबों के घर में शौचालय भी बनाया, जिसकी चर्चा हमने की, गांव को सुंदर बनाने के लिए, गांव को अच्छा बनाने के लिए। और महात्मा गांधी ने कहा कि एक क्षण के लिए अगर हमें तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले कौन काम करेंगे? सबसे पहले हम शराब को बंद करेंगे। तो शराबबंदी भी हम लोगों ने किया बिहार में। और जो हमारी महिला लोग बैठी, हो सकता है इसमें से कुछ लोग गए होंगे, 2015 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग चल रही थी, हम लोग भी उस मीटिंग में बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त करके बैठने जा रहे थे। पीछे से आवाज आई कि बिहार में सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन ये दारू से, शराब से हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अगर बिहार में शराबबंदी कर दिया जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो सकता है। मुख्यमंत्री जी वहां से आए और कहा अगले बार मौका मिलेगा तो इस पर विचार जरूर करेंगे, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया। लेकिन बिहार में 2016 में मौन क्रांति हुई, और मौन क्रांति महिलाओं की हुई। महिलाओं ने अपने घर के अभिभावक का, अपने पति का, अपने घर वाले की परवाह नहीं किया, और नीतीश कुमार जी के पक्ष में बिहार में मतदान किया, और नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई। आज बिहार में शराबबंदी है। कुछ लोग कहते हैं कि तो मिल ही रहा है, तब मिल रहा है तो जा भी रहे हैं, उधर आ भी रहे हैं। बिहार से अगर भाग जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं तो मुंह से धर के ले आ रहे हैं, बंगाल भागते हैं तो मुंह से धर आ रहे हैं। देश के किसी कोने में अगर वो रहेंगे तो बचने वाले नहीं है, हेर फेर करने वाले, उनकी खैरियत नहीं है। तो ये शराबबंदी भी हम लोगों ने काम किया, और कितने इसके फायदे हुए ये समझने की जरूरत है।
भले ही कुछ लोग अपना